नमस्कार दोस्तों, परिवर्तन जो नियम है संसार का, इस वीडियो के अंत तक ज़रूर महसूस करेंगे आप अपने जीवन में। और इस वीडियो को 50 लाइक्स का टारगेट देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया जानते हैं और कुछ नया समझते हैं। आज की इस वीडियो में हम पैराडाइम्स से रिलेटेड बात करेंगे। एक नया शब्द पर बात सदियों पुरानी। तो क्या है पैराडाइम, जानते हैं। अपनी बुक चेंज योर पैराडाइम चेंज योर लाइफ में बॉब प्रॉक्टर जी कहते हैं कि मैं जब भी लोगों से मिलता हूं तो मैं उनसे ये सवाल पूछता हूं कि अपने ज़िंदगी में देखो और मुझे बताओ कि क्या आप अपने रिजल्ट्स से खुश हो। आप जो करना चाहते हो, क्या आप वो 100% कर पा रहे हो? क्या आप हर दिन वैसे जी रहे हो जैसे आप जीना चाहते हो? अगर बड़े नहीं तो क्या कम से कम आप छोटे छोटे रिजल्ट्स पैदा कर पा रहे हो? क्योंकि आपके कंसिस्टेंट एक्शंस और रिजल्ट्स ही आपके अंदर बैठे सबकॉन्शियस माइंड के विचारों को दर्शाते हैं। अगर हम अपने जीवन को ध्यान से देखें तो यही पाएंगे कि हम रोज़ एक ही हरकत, एक ही तरह का बिहेवियर पैटर्न बार बार दोहराते हैं। और ये बात योयो इफेक्ट के रिसर्च से भी साबित होती है, जिसमें कि लोग पहले वजन कम कर देते हैं पर कुछ समय बाद ही पहले से ज़्यादा वजन बढ़ा लेते हैं, क्योंकि उन पर इमोशनल ईटिंग और पुरानी आदतें हावी हो जाती है। इसी प्रकार हम भी कई बार कोशिश करते हैं कि नई आदत अपनाने की, लेकिन 2-3 दिनों में ही पुरानी आदत हम पर हावी हो जाती है और सीन ख़राब हो जाता है दोस्तों। जब तक कि आपकी सेल्फ इमेज और पैराडाइम में बदलाव नहीं होता तब तक कोई भी बदलाव परमानेंट नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि बदलाव अंदर से पैदा होकर बाहर आना चाहिए, या कम से कम अंदर और बाहर दोनों तरफ होना चाहिए। बॉब प्रॉक्टर जी कहते हैं कि हम लोगों के पास आजकल बहुत इन्फॉर्मेशन है, हम लोगों को पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन हम कर नहीं पाते। यानी उच्च जानकारी और निम्न एक्शन के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। यदि हम लोग इस अंतर को समझ पाए कि सब कुछ जानते हुए भी हम कंसिस्टेंट एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं, तो आप पैराडाइम्स के महत्व को समझ जाएंगे। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ आइडियाज़ और बिलीफ बैठे हैं। ये आइडियाज़ बचपन से ही हमारे अंदर बैठ चुके हैं। ये बहुत ही सिंपल से आइडियाज़ हो सकते हैं, जैसे मेहनत करने से तकलीफ़ होती है और जीवन में नॉलेज का होना काफ़ी ज़रूरी है, या बहुत ही कम्प्लेक्स बिलीफ सिस्टम जिसमें कई प्रकार के आइडियाज़ है, जैसे कि सक्सेसफुल होने के लिए लालची होना बहुत ज़रूरी है और टेंशन के बिना सक्सेस नहीं आती। सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन में बैठे इन बिलीफ सिस्टम्स को पैराडाइम कहते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहता है कि मैं दुनिया के विभिन्न से लोगों से मिलता हूँ और उनसे ये पूछता हूँ कि वे अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं। अधिकतर सभी 3 चीज़ें चाहते हैं। पहला तो बहुत ही कम लोग हैं जो पैसा चाहते हैं, बट वो ज़रूर ये चाहते हैं कि उनके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, जिसमें कि उन्हें किसी भी ज़रूरत के लिए पैसों के बारे में ना सोचना पड़े। हर इंसान हर दिन खुश और एनर्जेटिक रहना चाहता है। हर दिन वो काम करना चाहता है जिससे उसे सुकून और शांति मिले। हर इंसान अच्छी कंपनी चाहता है, यानी कि उसके आसपास इंस्पायरिंग, एनर्जेटिक और सच्चे लोग हो। लेकिन ये रिज़ल्ट पैदा कैसे किए जाए? और जैसे आपके पैराडाइम्स होते हैं वैसे ही आपकी एनर्जी और वाइब्रेशन हो जाती है, और वैसा ही बिहेवियर पैटर्न आप में बन जाता है। यानी कि आप कंसिस्टेंटली लगातार वैसे ही एक्शंस लेते हैं जैसा कि आपके पैराडाइम्स होते हैं, और आखिर में रिज़ल्ट वैसा ही मिलता है। जब तक कि आप अपने बिलीफ सिस्टम में बैठे विचारों में परिवर्तन नहीं लाएंगे तब तक आपके रिज़ल्ट कभी नहीं बदलेंगे। रियल चेंज हैपन्स एट सबकॉन्शियस लेवल। हम लोग पैराडाइम्स क्यों बदलना चाहते हैं, या दूसरे शब्दों में कहे कि सफलता का क्या मतलब है। किताब में बॉब प्रॉक्टर के टीचर उनसे कहते हैं कि वी आर ओनली लिमिटेड बाय वीकनेस ऑफ अटेंशन एंड पॉवर्टी ऑफ इमेजिनेशन। अधिकतर लोग गोल के पास आकर रह जाते हैं क्योंकि हम बहुत सी चीज़ों पर काम करते हैं, लेकिन असल में हमें सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने की ज़रूरत है। और ऐसा करने के लिए आपको अपनी प्रोसेस पर फोकस्ड रहना पड़ेगा और उपाय खोजने के लिए अपनी इमेजिनेशन पर काम करना पड़ेगा। सबसे पहले मेरे टीचर ने मुझसे पूछा कि बॉब तुम क्या करना चाहते हो। तो बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि मैं कर्जे से उभरना चाहता हूँ, लेकिन अभी तो ये मेरे लिए असंभव है। और इस पर उनके टीचर कहते हैं कि यही कारण है कि तुम अभी तक कर्जे में डूबे हुए हो, क्योंकि तुम लगातार उन कारणों के बारे में सोच रहे हो जिन कारण से तुम अपना कर्जा नहीं चुका सकते। तुम्हें अपना दिमाग उन कारणों और उन उपाय से भरना होगा जिससे कि तुम अपने इस कर्जे को पूरा करने के गोल पर पहुंच सको और इसे पूरा कर पाओ। लेकिन मैंने तो हाई स्कूल भी पास नहीं किया था और यही विचार मेरे सबकॉन्शियस माइंड पर बैठ चुके थे, क्योंकि बचपन में जो भी आप देखते हो और सुनते हो आप उसे कॉन्शियसली रिजेक्ट नहीं कर पाते और वो बात आपके सीधे दिमाग पर बैठ जाती है। बॉब कहते हैं लेकिन मैंने अपने टीचर की बात मानी और उन्होंने मुझसे 2 चीज़ कही। पहली तो हर दिन थिंक ग्रो एंड रिच पढ़ना, और दूसरी हर दिन अपने लक्ष्य के लिए कुछ ना कुछ कदम ज़रूर बढ़ाना। बॉब कहते हैं कि मैं सोचने लग गया कि पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। फिर देखा कि कंपनीज़ में ऑफिस क्लीनिंग की बड़ी समस्या है, तो मैंने प्रोफेशनल क्लीनिंग की कंपनी खोली और 8 साल में लगभग 9 देशों में मेरे लोग ऑफिस क्लीनिंग का काम कर रहे थे और लाखों कमा रहे थे।
पैराडाइम्स को बदलने के लिए हम एक आखिरी चीज़ समझ लेते हैं कि हमें आइडियाज़ और विचार कहाँ से मिलते हैं। सारे आइडियाज़ और विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड से पैदा कर होते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन हम बाहर से लेते हैं। लेकिन हम दोनों कंडीशन में कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्शियस माइंड के पास अटेंशन की शक्ति होती है। हम जिस भी चीज़ की तरफ ध्यान देते हैं तो उस पर हमारे विचार बढ़ने लगते हैं, और जब हम उससे ध्यान हटा लेते हैं तो वही विचार घटने लगते हैं। इसी को चॉइस कहते हैं। हम लोग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके लोगों के विचार या राय रिजेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी कोविड चला है तो अक्सर लोग कह रहे हैं कि जॉब्स मिलना बहुत कठिन हो चुका है। तो इस पर हम कॉन्शियसली अपने माइंड में दोहरा सकते हैं कि काबिल एम्प्लॉय की हर कंपनी को हर समय ज़रूरत होती है। मेरी अच्छी तैयारी है, मैं काबिल कैंडिडेट भी हूँ, इसलिए मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो कुछ यही विचार है जो हमें उठने पर मदद कर सकते हैं। ऊंचाइयों को पाने के लिए ये ही विचार हमारा साथ देंगे। तो इन सभी बातों के बाद अब सवाल उठता है कि पैराडाइम्स को कैसे बदलें। पैराडाइम्स को उन्हीं तरीक़ों से बदला जा सकता है जिन तरीक़ों से ये पैदा हुए थे, जो कि है रिपीटिशन। आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी सेल्फ इमेज भी रिकॉर्ड है, और ये तब बनी थी जब आप बहुत छोटे थे। आप जो भी अपने बारे में बार बार सुनते थे या महसूस करते थे, आपने उसे अपना लिया था। लेकिन अब आप कॉन्शियसली नए विचार चुन सकते हैं, उन्हें बार बार तरह तरह के तरीक़ों से दोहरा सकते हैं। असल में हम पैराडाइम को बदलते नहीं हैं, बल्कि उसे रिप्लेस करते हैं एक शक्तिशाली बिलीफ सिस्टम से। नहीं तो पुराने बिलीफ सिस्टम बार बार प्रकट होते रहेंगे। इसलिए पैराडाइम्स को बदलने के लिए सबसे पहला कदम यह है कि आपको ये जानना होगा कि आप किस प्रकार की हैबिट्स अपने अंदर अपनाना चाहते हैं, और इस हैबिट के पीछे क्या बिलीफ सिस्टम है आपका, कि क्यों और किस कारण आप इस आदत को अपनाना चाहते हैं या इस लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहते हैं। एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम बनाना होगा, और फिर उस बिलीफ सिस्टम को बार बार अपने अंदर या बाहर कहीं भी बार बार रिपीट कीजिए, दोहराइए, जब तक कि वे आपके अंदर बस ना जाए, आपके अंदर पक्के ना हो जाए। जैसे कि हम कई बार सोचते हैं कि काम के बीच में डिस्ट्रैक्ट होने की आदत छोड़ दें। किसी भी प्रकार की, जैसे कि आपने देखा होगा, कोई काम कर रहे होते हैं तो उसमें पढ़ाई ही कर लेते हैं, मान लेते हैं, भले ही कोरोना चला है, पढ़ नहीं रहा है कोई, बट मान लेते हैं थोड़ा बहुत पढ़ लिया। तो स्क्रॉलिंग की आदत, जैसे इंस्टाग्राम या फेसबुक में हम एक बार लग गए तो वो स्क्रॉलिंग कब घंटों में परिवर्तित हो जाए हमें पता नहीं लगता। तो इस डिस्ट्रैक्ट होने की आदत के पीछे क्या बिलीफ सिस्टम होना चाहिए हमारा? इस आदत के पीछे हमें ये बिलीफ सिस्टम बनाना पड़ेगा कि जितना भी मज़ा चाहिए वह सब करने में है, क्योंकि प्रोसेस में ध्यान लगाने से मन शांत होता है, और मन शांत होने से मज़ा उत्पन्न होने लगता है। इसे एक लाइन में कहा जाए तो सारा मज़ा अपने अंदर ही छिपा हुआ है। जैसे जैसे ये बात अंदर बैठती जाएगी और जैसे जैसे ही हम इसे असली में महसूस करेंगे, तो अपने आप ही मन एक जगह लगा रहेगा, केंद्रित रहेगा। अगला स्टेप आता है रिपीटिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। इस बिलीफ सिस्टम को अफर्मेशन बनाकर हम बार बार दोहराएंगे, जैसे कि मैं बहुत आनंदित हूँ, खुश हूँ, और मैं अपने आप पर गर्व महसूस करता हूँ कि मैं किसी भी कार्य को करने के लिए फोकस्ड रहता हूँ, और ऐसा करने से मुझे एनर्जी और बहुत खुशी महसूस होती है। इसके अलावा आप जो भी एक्शंस अपनी नई हैबिट्स को अपनाने के लिए करेंगे वो आपको मदद करेगी। जैसे कि कहीं लिख देना कि मैं ऐसा रहूँ, मैं फोकस्ड रहूँगा, बार बार उसे रिपीट करना, थोड़ी थोड़ी देर बाद अलार्म के थ्रू उसे याद करना। ये सभी आपके पैराडाइम्स को चेंज करने में सहायता प्रदान करेगी। जैसे ही अंदर और बाहर दोनों तरफ से काम होने लगता है, वैसे ही आपकी एनर्जी और वाइब्रेशन भी बदलने लगती है, जिस कारण आप नए रिजल्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाते हैं। तो ये था ओवरव्यू बॉब प्रॉक्टर की बुक द चेंज योर पैराडाइम चेंज योर लाइफ। उम्मीद है कि आपको बहुत सी नई चीज़ें समझने के लिए मिली होगी, और आशा है कि आप भी इसे अपने जीवन में अपनाएंगे। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक दबाइए। और हमने इस वीडियो को 50 लाइक्स का एम दिया है, आलसी ना बने और लाइक दबा दीजिए। मिलते हैं जल्द ही आपसे अगली वीडियो में।